हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। ये है टाटा कर्व का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट और इसमें जो आप ये ओपेरा ब्लू कलर देख रहे हैं ये कर्व के सभी वेरिएंट्स में आता है अपार्ट फ्रॉम द बेस स्मार्ट वेरिएंट। इस वीडियो में हम क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट के एक्सटीरियर इंटीरियर का वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स जो इसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं आते लेकिन इस वेरिएंट में आते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर वॉक अराउंड से। सो इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंटल डिजाइन ऑफ द कार तो ऑफ कोर्स ये वेरिएंट काफ़ी लोडेड लगता है। देयर इज नथिंग एज सच जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि ये वाले वेरिएंट में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल यू गेट दिस ब्लैक काइंड ऑफ द अपर ग्रिल ओवर हेयर जिसमें आपको क्रोम डिटेलिंग मिल जाएगी। लाइकवाइज इसमें नीचे भी आपको ग्लॉसी फिनिश में मिल जाती है जो लोअर ग्रिल मिलती है विद लॉट ऑफ क्रोम डिटेलिंग। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी विच इज़ डन इन सिल्वर कलर एंड यू ऑल्सो गेट दिस फ्रंट पार्किंग कैमरा ओवर हेयर क्योंकि इसी वेरिएंट में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा सेटअप भी आता है। अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर टाइप फॉग लैम्प्स मिलेंगे। हेडलैम्प्स भी इसमें LED टाइप हैं एंड यू ऑल्सो गेट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ओवर हेयर। इसके अलावा इसके टर्न इंडिकेटर्स भी स्वीपिंग टाइप हैं जो इस वेरिएंट में आ जाते हैं। एंड इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द साइड तो इसी वेरिएंट में आपको 18 इंच अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे एंड यू स्टार्ट गेटिंग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ओवर हेयर इन दिस वेरिएंट। क्योंकि इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है जैसे हमने आपको अभी बताया तो आपको इसमें ORVMs के नीचे भी पार्किंग कैमरा मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स यू गेट दिस फ्लश टाइप डोर हैंडल्स ओवर हेयर विद दिस लाइटिंग और इस वेरिएंट में आपको डुअल टोन रूफ मिलती है। यू आर सीइंग द सनरूफ हेयर क्योंकि ये क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं एंड देयर इज दिस रूफ एंड बिकॉज दिस इज द एस वेरिएंट तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द रियर तो क्रिएटिव प्लस एस ही वो वेरिएंट है जिससे आपको कनेक्टेड टाइप यहाँ पे लाइट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड द रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन एज यू कैन सी रिमेन्स वेरी मच सेम जो इसका जनरल डिज़ाइन है बट यू ऑल्सो गेट अ डीफॉगर ओवर हेयर इन दिस वेरिएंट। सो बेसिकली रियर वाला जो पार्ट है इस कार का जो अपर पार्ट है इट इज़ वेरी सिमिलर टू वॉट एग्जैक्टली यू विल गेट इन द हायर वेरिएंट्स ऑफ दिस कार। एज यू कैन सी इसमें शार्क फिन एंटेना भी आता है इस कार में। इसका बूट ओपन कर लेते हैं। यू कंटिन्यू टू गेट 500 लीटर्स ऑफ स्टोरेज स्पेस है। बूट में लाइट है, देयर आर शॉपिंग हुक्स ओवर हेयर। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको रियर सीट में 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता एंड अगर आप बूट फ्लोर के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 16 स्पेयर टायर मिल जाएगा विद अ लॉट ऑफ स्पेस अराउंड द टायर सो दैट आप उसमें पंक्चर रिपेयर किट या कुछ और छोटा सामान रख लें। So basically even the Creative Plus S variant of the Curve looks quite loaded from the outside और ये ऐसा लगता है that it is very close to the higher variant along with features like 18-inch alloy wheels, LED headlamps, connected LED tail light। तो अब ये देखना है कि इसके एक्सटीरियर से तो ये काफ़ी लोडेड लगती है लेकिन अंदर इसमें क्या कुछ मिलता है। तो Creative Plus S वेरिएंट के इंटीरियर में सबसे पहले ये देखते हैं कि वो सारे कौन से फीचर्स हैं जो आपको लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलते लेकिन इस वेरिएंट में मिलते हैं। एंड विल स्टार्ट विद द फैक्ट कि यहाँ पे ड्राइवर साइड विंडो में आपको वन टच कंट्रोल मिल जाता है। उसके अलावा आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं इनसाइड वाले। देयर इज़ दिस 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो ड्राइवर को मिलता है एंड देन यू ऑल्सो गेट एम्बिएंट लाइटिंग इन दिस वेरिएंट। उसके अलावा यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। देयर इज़ दिस 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जिसकी फुटेज आपको ये 10.25 इंच स्क्रीन में मिलेगी अलॉन्ग विद द 3D व्यू ऑफ द कार। और इन सब के अलावा आपको ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम भी इस वेरिएंट से आना मिल जाता है। अब हम अगर इस वेरिएंट के एस्थेटिक्स की बात करें तो ये भी डुअल टोन ऑप्शन के साथ मिलता है आपको वेरिएंट वेरिएंट यू गेट दिस ब्लैक अपर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड जो हार्ड प्लास्टिक में एंड देन दिस ग्रे ब्लूइश ट्रिम ओवर हेयर ऑन द डैशबोर्ड जो इस वेरिएंट में आता है। अब इस वेरिएंट में ये वाला पार्ट जो है ये भी लेदर टाइप फिनिश में है एंड अ सिमिलर फिनिश यू ऑल्सो गेट ऑन द डोर्स ओवर हेयर ऑन दिस कार। जो यहाँ पे ये डोर पैड्स हैं इन पे भी ये सिमिलर फिनिश आपको मिल जाएगी। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टोरेज स्पेसेस ओवर हेयर तो यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने की स्टोरेज स्पेस मिल जाती है फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे। ये बिल्कुल छोटी वाली स्टोरेज स्पेस नहीं है, बेसिकली थोड़ी लंबी स्पेस है। यहाँ पे आप बॉटल या कप या कुछ और सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट में आपको स्टोरेज स्पेस तो नहीं मिलती बट यू डू गेट 2 USB ऑप्शंस, USB-A USB-C का। देयर इज़ दिस 12 वोल्ट सॉकेट। आपको वहाँ पे फ्रंट डोर में बॉटल रखने की स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। देयर इज़ ऑल्सो एन अम्ब्रेला होल्डर ओवर हेयर और अगर आप इसका ग्लव बॉक्स ओपन करेंगे देन यू गेट अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस टू कीप पेट बॉटल्स या कुछ और छोटा सामान रखने की भी यहाँ पे अलग से आपको स्टोरेज स्पेस दे रखी है। कि स्टीयरिंग व्हील में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा
बट देर इज़ नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो बेसिकली किसी भी वेरिएंट में नहीं आती. एंड देन यू गेट दिस इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो ओवर हेयर, और इसके कंट्रोल्स भी इल्यूमिनेटेड हैं. यू गेट क्रूज कंट्रोल ऑप्शन ओवर हेयर, और यहाँ पे आपको टेलीफोनी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे. देर इज़ दिस 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर हेयर, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी मिल जाएगी. यू ऑल्सो गेट कंट्रोल्स फॉर ऑटो AC ओवर हेयर. मूड लाइटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लाइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग. इस पर्टिकुलर वेरिएंट में हमें रूफ के साथ, यानी सनरूफ बंद करने के बाद जो हायर वेरिएंट में यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, वो इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी. ऑल्दो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इसको ऑन ऑफ करने का, बट इफ़ यू विल नोटिस तो इसमें एक्चुअली वो लाइटिंग नहीं है, वो सिर्फ हायर वेरिएंट्स में आएगी. इसके अलावा आपको ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, एंड देयर इज दिस मैनुअल पार्किंग ब्रेक ओवर है. और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल मिलेंगे, एंड दिस इज द नॉर्मल कंट्रोल्स फॉर पावर विंडोज ओवर हेयर. इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है, बट इट इज़ मैनुअली एडजस्टेबल. और अब इस सीट को मैं अपनी पोजिशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके रियर में कितनी स्पेस है. सो कर्व का केबिन थोड़ा डीप है, बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, सो यू हैव टू लाइक स्टेप इनटू दिस कार. और इसके अंदर बैठ के अगर हमने फ्रंट सीट को 5 फीट 7 या 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लिए एडिक्वेट नी रूम है. और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे इजीली बैठने का ऑप्शन है. सो रियर सीट स्पेस इन टर्म्स ऑफ लेग स्पेस इज़ फाइन फॉर मी. अगर मैं हेड स्पेस की बात करूं तो इस कार में पैनोरामिक सनरूफ है, एंड आई हैव जस्ट अबाउट एडिक्वेट स्पेस ओवर हेयर. यहाँ पे भी मेरे पास जस्ट अबाउट इनफ स्पेस है. अब एक फीचर जो इस कार में रियर सीट के पर्सपेक्टिव से पिछले लोअर वेरिएंट से ऐड होता है वो है आर्मरेस्ट. और इस आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स भी आते हैं. बहुत बड़ा आर्मरेस्ट नहीं है, बट इट इज़ स्टिल यूजेबल, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि इसके डोर पे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत हाथ रखने की जगह है आपके पास, तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. इस सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एडिक्वेट अंडर थाई सपोर्ट है, एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे. सीट एंगल रिक्लाइन इतना है कि यहाँ पे कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं. आई कैन सेंस के काफ़ी ज़्यादा कुशन है हर जगह पे. इट इज़ सॉफ्ट ओवर हेयर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ईजीली काफ़ी ये दब जाता है. ऑल्दो सीट में आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि बकेटिंग है, बट आई डू फील कि यहाँ पे साइड पे बोल्स्ट्रिंग अगर थोड़ी और हैवी होती तो ये सीट बैठने में कंफर्टेबल होती. नाउ दिस इज़ अबाउट द सीट बेस. अगर मैं सीट बैक की भी बात करूँ तो भी मुझे बैक में यहाँ पे साइड सपोर्ट बेस के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा लगी. इफ़ यू सिट ओवर हेयर इन दिस कार तो आप कंफर्टेबली तो बैठ पाएंगे, बट यहाँ पे 2 लोग ही ज़्यादा कंफर्ट में बैठेंगे. और अगर मैं थर्ड पैसेंजर की बात करूं तो सीट थोड़ी सी यहाँ से उठी हुई है, एंड बिकॉज ऑफ द आर्मरेस्ट ओवर हेयर तो वो थोड़ा प्रोट्रूड कर रहा है. सो आई डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल सिटिंग ओवर हेयर. ऊपर से यहाँ पे हेडरेस्ट भी नहीं है. सो अ बिग नो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, बट शॉर्ट ड्राइव्स पे आप बैठ सकते हैं. छोटे बच्चे बैठ सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हेडरेस्ट का जिनको यूज़ नहीं है. अब अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें जो इसमें रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं. देयर इज़ ए USB-A एंड USB-C पोर्ट ओवर हेयर. और रियर पैसेंजर्स को पावर विंडोज़ का ऑप्शन मिलता है, एंड दिस इज़ प्रीटी मच द काइंड ऑफ फीचर्स दैट यू गेट ओवर हेयर इन द रियर सीट ऑफ दिस कार. सो पेट्रोल इंजन के साथ कर्व क्रिएटिव प्लस S वेरिएंट के प्राइसेस 13.70 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, और डीजल इंजन के साथ 15.20 लाख रुपीज़ से. आप अभी टेबल में वो सभी फीचर्स देख सकते हैं जो इसके लोअर वेरिएंट के ऊपर कर्व के क्रिएटिव प्लस S वेरिएंट में आते हैं. अब अगर आपने हमारी कर्व की पेट्रोल वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देखी है, देन आई थिंक यू विल ऑलरेडी बी नोइंग कि हमने रेकमेंड किया है कि क्रिएटिव प्लस S वेरिएंट से बेटर है अगर आप या तो क्रिएटिव या क्रिएटिव S वेरिएंट लें अगर आप मनी सेव करना चाहते हैं, एंड यू स्टिल वांट अ वेरिएंट जिसमें मोस्ट ऑफ द मस्ट हैव फीचर्स आएँ. लेकिन अगर आप स्पेशली इसके MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कोई एक ऐसा वेरिएंट लेना चाहते हैं जो फुल ब्लोन मॉडर्न डे है, फीचर रिच है, then instead of buying the Creative Plus S variant, it is better to go for the accomplished S variant. Now that you've seen the Creative Plus S variant in its flesh, तो आप हमें बताएं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद, इस वेरिएंट को देखने के बाद क्या लगता है that this is the right choice that you will be making, कि आप या तो Creative या Creative S variant लेंगे या Accomplished S variant पे अपग्रेड करेंगे. Let us know your thoughts in the comment section. Thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें.
सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।